अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैंने आपको दिखाना था कि जो हमारा केज है वो किस तरीके का है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक थोड़ा सा उसका कट दिया था। तो दो चार लोगों का मैसेज आया कि इसमें थोड़ी सी और डिटेल्स होनी चाहिए। तो और जो बड़े सेम सेम से क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि पूरी की पूरी इस पर एक वीडियो बना दूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये केजेस का साइज़ क्या है, इनके फ़ायदे क्या हैं और किस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं या क्या तरीकाकार होगा इसका। तो सारी की सारी इस चीज़ में आपको पता लगेगा कि इसमें किस किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, सफाई के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से और सेल के हिसाब से। तो सबसे पहली बात तो देखें, बात करें ना, अगर ये सारे के सारे जो केजेस हैं इनका मैं आपको साइज़ बताता हूँ। तो एक जो इसमें पोर्शन है वो 3 बाई 3 का, यानी कि 3 फीट उसकी चौड़ाई है, 3 फीट उसकी लंबाई है और उसकी जो हाइट है वो तकरीबन 1.5 फीट है। तो यानी कि लेंथ जो है वो भी 3 फीट, जो विड्थ है वो भी 3 फीट, जो हाइट है वो 1.5 फीट है। तो इस सिंगल केज के अंदर जो है वो तकरीबन तकरीबन 40 से 45 गोल्डन मिश्री का चूज़ा आ जाता है, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक की एज तक का। तो 2 महीने तक का बड़ा आप इसमें सुकून से रख सकते हैं। और मेरे पास जो ये केजेस हैं टोटल वो हैं 20 के करीब है, तकरीबन 22 के करीब में टोटल ये केजेस। और इसके अंदर जो टोटल चूज़ा आ सकता है वो तकरीबन 2000 सुकून से अच्छे से आ सकता है। सुकून से आप आराम से पाल सकते हैं 20 केजेस के अंदर। अगर आप 50-60 भी, यानी कि 50 तो आप रख ही सकते हैं ना, यानी कि इससे कम इससे ज़्यादा भी थोड़े बहुत हो सकते हैं अगर आप घुस घुस के रखें तो। तो सबसे पहली बात जो है इसमें आपको मैंने बताया कि आप इस तरीके से इसमें बर्ड्स रख सकते हैं इस स्पेस के अंदर। सेकंड हम इसकी बात करें कि देखें इसका फ़ायदा क्या है आपको। अब अगर आप कहीं पर भी शेड लेते हैं, सपोज़ करें कहीं आपने सोचा है कि आप 3000 बर्ड पालते हैं, ठीक है ना। तो 3000 बर्ड पालने के लिए कम से कम जो आप शेड का रेंट लेंगे वो 20,000 रुपये शेड का रेंट होगा। वहाँ पे आपको एक लेबर छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, वो आपके घर से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा जहाँ पे भी आप फार्मिंग करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि फार्म जो होते हैं वो शहर के अंदर तो होते नहीं हैं, तो शहर से अच्छे खासे दूर होते हैं। तो जहाँ पर भी आप फार्मिंग करेंगे वो कम से कम आपके घर से 25 से 30 किलोमीटर दूर होगा, जहाँ पे आप डेली जाना पड़ेगा आपको, और एक पेट्रोल का खर्चा अलग है। तो अगर 30 किलोमीटर भी हुआ तो तकरीबन डेली का 100-120 रुपये का पेट्रोल लगेगा आपका, और महीने का कम से कम 5000 का पेट्रोल ही लग जाएगा। तो तकरीबन 25,000 रुपये आप कर दें टोटल, यानी कि 20,000 रुपये रेंट और 5,000 रुपये सिर्फ आना जाना। और आने जाने के अंदर भी, यानी कि आना जाना बल्कि 220-230 रुपये का लगाएं, क्योंकि आना जाना है ना। तो तकरीबन 8,000-9,000 का तो पेट्रोल ही लग जाएगा। उसके अलावा आप फ़ीड लेने जाएंगे तो फ़ीड लेके भी आपको अच्छा खासा दूर जाना पड़ेगा। और क्या नाम है इसका, अब दूर जगह का जो सबसे बड़ा इशू होता है ना, वो ये होता है कि आपको कुछ भी काम है आपको शहर से करना पड़ेगा। आपको फ़ीड लेनी है आप शहर से लेके जाएंगे, आपको मेडिसिन लेनी है आप शहर से लेके जाएंगे, आपको वहाँ पे किसी किस्म के बर्तन पहुँचाने, किसी किस्म के पर्दे पहुँचाने, जानवरों के बर्तन पहुँचाने, या कोई भी काम है आपको शहर से करना पड़ेगा। तो उसमें एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक टेंशन ज़्यादा रहती है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप काउंट करें तो महीने के एंड में एक 3,000 बट का जो शेड है आपको, वो कम से कम 35-40 हज़ार 50,000 रुपये तक का पड़ जाता है। क्योंकि इसमें बिजली भी है, 10 किस्म की चीज़ें और होती हैं। तो बल्कि ज़्यादा का ही पड़ता है, इससे कम नहीं पड़ता। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा इसको विज़िट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे जाके बैठ जाएँ, तो बहुत ही रेयर केस होता है। वरना नॉर्मली होता है ऐसा है कि जो भी फार्मिंग करता है वो दिन में एक आध दफ़ा चक्कर लगा लेता है। क्योंकि कराची जैसे शहर में मेरा शेड, मैं अपने शेड्स की बात करूँ तो मेरा जो फार्म था वो मेरे घर से 32 किलोमीटर दूर था, लियाकताबाद से। मैंने जाना था नेशनल हाईवे के ऊपर, कायदाबाद से भी थोड़ा सा आगे। तो अब इतना लंबा सफ़र करने के बाद तकरीबन अगर दिन में 1.5-2 घंटे आने के, 1.5-2 घंटे जाने के, 3 घंटे 4 घंटे आपके ख़राब हो ही जाते हैं। और उसके बाद कराची जैसे शहर में जहाँ पे ट्रैफ़िक बिल्कुल ही बेकार तरीन है, ट्रैफ़िक के हालात जो हैं, हर जगह के ऊपर थोड़ी थोड़ी जगह के ऊपर ट्रैफ़िक जाम होता है, और इतना लंबा लंबा जाम होता है कि बस आप गर्मी में पागल हो जाते हो। तो ये सारे के सारे मसाइल आपको फ़ेस करने पड़ते हैं, और इसी चक्कर में मुझे लगता है कि फार्म फेल भी होते हैं। क्योंकि अगर मैं भी फार्मिंग करता था तो मैं थोड़ी देर पहले सोचता ही रहता था बैठा हुआ कि यार फार्म पे चक्कर लगाना है, फार्म पे जाना है। फिर वहाँ से निकलते हुए सोचता था यार अभी इतना ट्रैफ़िक होगा, कैसे गुजरूँगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ पेट्रोल वगैरह के, बाइक के खर्चे बताए हैं। अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपके खर्चे तो इससे डबल ही हैं। तो सबसे बड़ा इशू यही आता है। और दूसरी बात कि आप उस बट को ज़्यादा देखभाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक ही टाइम विज़िट करना है। जबकि यहाँ पे जैसे कि अगर आप करते हैं तो आप एक छोटी जगह के ऊपर, सबसे पहले तो आपका रेंट बचेगा। वहाँ पे आप जगह लेंगे अच्छी खासी बड़ी, यहाँ पे 10 बाई 15 की जगह में 2,000 चूज़ा सुकून से आ जाता है। अगर आप 10 बाई 15 की एक और जगह ले लें तो 4,000 चूज़ा आप सुकून से पाल सकते हैं शहर के अंदर। अच्छा, स्मेल वाली बात जो है उस पर भी मैं बात करूँगा। ज़रा पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लें। तो एक सुकून से आप पाल सकते हो। उसके बाद ये मेरे अपने घर से अगर मैं पैदल भी जाऊँ तो ये 8 मिनट की दूरी पर है, बाइक पे जाऊँ तो 3-4 मिनट लगते हैं मुझे। तो इतना करीबी होने की वजह से मुझे फ़ायदा ये है कि मैं दिन में 3-3 4-4 दफ़ा चक्कर लगा लेता हूँ। और यही वजह है कि यहाँ पे जो भी बीमारी होती है उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी वो बीमारी देख ली जाती है, और उसके हिसाब से ये
संभल जाते हैं। वरना ऐसा होता था कि वहाँ पे अगर 2 दिन नहीं गए और बीमारी 2 दिन बाद बहुत बढ़ गई तो वो नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। पर अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे जब से हम कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें सस्टेनेबल हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं बड़ा हमने फ़ेस किया, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सामने है ना। तो एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये मिलता है। हमें एक और फ़ायदा जो इसमें मिलता है वो ये है कि हमारे आस-पास कोई फ़ार्म नहीं है। वरना अगर आप कहीं पर भी फार्मिंग करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आसपास फार्म ही फार्म होते हैं, भले आप जितना मर्ज़ी दूर कर लें। थोड़ी सी दूरी पे 2 किलोमीटर की 1 किलोमीटर की दूरी पर लेयर के फार्म कराची में बहुत हैं। तो उसकी वजह से बर्ड बहुत ज़्यादा आपको बीमार होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ से जो आपको फ़ायदा मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो आपका टाइम बचेगा आने जाने का। उसके अलावा आप चोरी चकारी से बचोगे, कि रास्ते में जो चोरी चकारियाँ फार्म पर होती हैं या आपके पास होती हैं, आप इनसे बचोगे क्योंकि आप जगह आपके करीब है, आप खुद देख सकते हो। और तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई कि आपके जो एक्सपेंस है वो भी बचेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अच्छा, अब बात करते हैं स्मेल की। तो शहर में जो भी काम करता है उसके पास स्मेल का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसको हर चीज़ को देखना पड़ता है कि यार स्मेल अगर ज़्यादा हुई तो क्या होगा, स्मेल अगर ज़्यादा हो गई तो किस तरह मसला बनेगा। तो देखिए, मैं पिछले 4 से 5 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने भी स्मेल के इशू फेस किए हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ हमने चीज़ों को इस तरह करते गए कि अब जो है वो मैं अपने महल्ले में भी 3,000 चूज़ा रख लूँ तो महल्ले वाले कुछ नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि मैंने उनसे बड़ी बदतमीज़ी करी है, उनको पता है स्मेल बनती ही नहीं है। तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखो तो आप सुकून से घर में ही फार्मिंग कर सकते हो, आपको फार्म जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं तो मशवरा देता हूँ कि भाई फार्म जो भी करे वो बहुत सोच समझ के करे, क्योंकि फार्म में जो इतने सारे खर्चे, यानी कि अगर सोचें 50,000 रुपये पे खर्च हो रहे हैं सीधे सीधे, अगर आप इनको साइड पे कर दो, यहाँ पे आपके सिर्फ 10,000 रुपये खर्च हो रहे हो, यानी कि रेंट जो है वो 10 बाई 15 के 2 कमरे आप ले लेते हैं या किसी की छत भी होती है तो उसका मैक्सिमम रेंट 10-12 हज़ार रुपये होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो 40,000 तो आपके वहीं के वहीं सीधे सीधे बच गए। और आपकी जो काम है वो भी फुल टाइम नहीं है, आप 10 मिनट का चक्कर लगा सकते हो, आधे घंटे का चक्कर लगा सकते हो अपनी जगह पे, क्योंकि वो करीब ही है आपके। तो वहाँ की तरह आपका टाइम भी बच रहा है। तो सीधे सीधे 30-40 हज़ार रुपये तो आपके सीधे सीधे यहीं पर ही बच जाएंगे अगर आप छोटे स्केल पे फार्मिंग करोगे और एक चीज़ निकल कर आएगी। अच्छा, अब स्मेल का जो इशू है ना, ये नहीं कि इसमें अगर आप, जैसे मैंने आपको दिखाता हूँ कि मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं और 3-3 एग्जॉस्ट फैन लगाए हुए हैं। उसका रीज़न ये है ना कि अगर यहाँ पे मेरा बिल 3,000 रुपये आ भी जाए तो मुझे गम नहीं है, क्योंकि ये एग्जॉस्ट फ़ैन जो है ये इतनी इतनी यानी कि सफाई है कि नीचे 2 फैमिलीज़ रहती हैं और उनके बिल्कुल भी उनको स्मेल महसूस नहीं होती। रीज़न ये है ना कि एग्जॉस्ट फ़ैन कंटीन्यूअसली चलते हैं और जो केजेस हैं इसमें सफाई का बड़ा अच्छा सिस्टम होता है कि इसमें आपको ये नहीं करना पड़ता कि आप सारा का सारा बुरादा डालो फिर उसको निकालो फिर उसको फेंक कर आओ। वो उसमें स्मेल बहुत ज़्यादा रहती है। बुरादा कम से कम 10 दिन 20 दिन आपको रखना पड़ता है, क्योंकि ख़रीदा हुआ बुरादा होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप डेली चेंज करते रहो, डेली चेंज करना कोई आसान काम भी नहीं है। और जहाँ पे मैंने बर्ड्स रखे हुए हैं ये 4थे फ्लोर पर हैं, तो यहाँ पे डेली चेंज करना तो एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात हो जाएगी। पर यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास ट्रेज़ लगी हुई हैं, इन ट्रेज़ को मैंने निकाला, सफाई करी और वापस लगा दिया, तो उसके बाद स्मेल ज़ीरो होती है। इतनी सी स्मेल नहीं होती कि आपको महसूस हो गया कोई स्मेल है। हाँ, अगर आप इसकी सफाई नहीं करेंगे 4-4 5-5 दिन तो बड़ा मसला बन जाएगा। वो एक बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है, आप हर दूसरे दिन सफाई कर दो, हम हर दूसरे दिन सफाई करते हैं और ये है कि बिल्कुल जो ना जगह बेहतरीन हो जाती है, ना बर्ड को कुछ इशू आता है, आधा 1 घंटा लग जाता है मुश्किल से सफाई करने में। पर ये है कि ना बर्ड आपका डिस्टर्ब होता है और कोई इशू नहीं आता और सुकून से आपकी फार्मिंग होती रहती है। तो ये 2-4 मेजर चीज़ें थी जो इससे आपको मिलती हैं। और सफाई जब आप अपने शेड पे रखोगे ना तो उसका आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि आपका बर्ड बीमार नहीं होगा। अगर गंदगी होगी, गैस होगी तो सबसे पहले तो सांस के मसले आएंगे, गंदगी होगी तो लिवर का इशू आएगा, उसके अलावा और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपके फार्म में बर्ड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पाए जाएंगे। तो कुल मिला के आपको फालतू में एक नुकसान ही होना है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है, आप बर्ड के इसमें पैर देखेंगे बिल्कुल चमकते हुए साफ़ सुथरे होते हैं, जबकि आप दूसरे किसी उसके अंदर देखेंगे उसके ऊपर बुरादे के ऊपर तो उनके पाँव बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि जो बीट है वो सारी की सारी नीचे चले जाती है, इनकी फीट तक रह जाती ही नहीं है। तो इस हिसाब से ये बर्ड भी फ्रेश रहते हैं। तो ये 2-4 मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको उसके एडवांटेजेस में बताई। उसके अलावा अब हम इसकी बात करते हैं कि यार देखें, ये अगर ये 20 केजीज़ हैं, सॉरी 40 केजीज़ है, ये मेरी करेक्शन थी। ये 20 एक तरफ है, 20 एक तरफ है, हाँ सॉरी एक लाइन में 5 हैं ये, सॉरी तकरीबन 40 के करीब ही केजीज़ हैं। तो इसके अंदर आप सुकून से पानी का अगर आप हिसाब करेंगे तो आप पानी का अगर फ़ी बर्तन रखते जाएँ तो 40 बर्तन आपको चेंज करने पड़ेंगे। अब 40 बर्तन का इशू ये है कि कम से कम 2 घंटे आपके जाएंगे। तो अगेन हमने इसमें क्या करा, हमने इसमें ऑटोमेटिक पानी की लाइनें लगा दी। तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा ऊपर ड्रम भरना है और वो ड्रम एक दिन पूरा चलता है सुकून से, यानी कि हम आधा भरते हैं ताकि ताज़ा ताज़ा पानी मिलता रहे। तो वो पानी सुकून से चलता है और बेहतरीन होकर चलता है। तो ये सारी चीज़ हमें यहीं से एडवांटेज मिलता है इसका। और इससे हम
इस तरह यूटिलाइज़ कर पाते हैं कि अब देखें टाइम की बचत यहाँ से भी हुई, पानी की तरफ से भी, पानी की क्वालिटी भी इंक्रीज़ हो गई और पानी जो है बट को प्रॉपर वे के अंदर मिल रहा है। फीड हम मैनुअली डाल रहे हैं, फ़िलहाल फीड ऑटोमेटिक नहीं करी क्योंकि वो एक बड़ा खर्चा था, जबकि पानी का इतना कोई बड़ा खर्चा था नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बतानी थी अपने केज के अंदर। इसमें आपको मैंने बताया कि स्पेस के एडवांटेज मिलते हैं, हेल्थ के एडवांटेज मिलते हैं। आपको सबसे बड़ा जो मेन एडवांटेज मिलता है ना, वो आपको यही मिलता है कि आपका जो फार्म है वो आपकी 10 तरह में होता है। वरना सबसे बड़ा इशू यही है हमारे यहाँ कि यार फार्म जो होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, तो उस चक्कर में बंदा फार्मर बेचारा फार्मिंग करते हैं इससे ज़्यादा आने जाने में बेचारा आधा हो जाता है। तो बस ये कुछ मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई। उम्मीद है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, पर ये वीडियो डिटेल होनी ज़रूरी थी ताकि आपको इन सब चीज़ों का मालूम हो सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।